हेलो माय डियर स्टूडेंट, यह एक कंप्यूटर फंडामेंटल का कंप्लीट कोर्स है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप और चैप्टर वाइज बहुत ही डिटेल और एग्जाम्पल के साथ आसान भाषा में समझाया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रवि, स्वागत है आपका WWC कॉलेज में। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। A computer is a smart electronic machine that is made up of hardware and software. कंप्यूटर एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। इट टेक्स इनपुट, यह इनपुट लेता है, प्रोसेस इट, उस पर काम करता है, देन गिव्स आउटपुट, फिर आउटपुट देता है, एंड स्टोर द डेटा, और डेटा को स्टोर करता है। इट वर्क वेरी फास्ट एंड एक्यूरेटली, यह बहुत तेजी और सही तरीके से काम करता है। कंप्यूटर केवल लैपटॉप या पीसी ही नहीं होता है, बल्कि वे सभी मशीनें होती हैं जिनमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट की सुविधा होती है। जैसे स्मार्टफोन, एटीएम मशीन, पेट्रोल पंप की मशीनें, इन सब में भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट की सुविधा होती है। अब हम जानेंगे मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य कार्य के बारे में। तो कंप्यूटर का मुख्य 4 काम होता है। पहला है इनपुट, जानकारी लेना जो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से लेता है। दूसरा है प्रोसेस, जानकारी पर काम करना जो सीपीयू द्वारा करता है। तीसरा है आउटपुट, परिणाम देना जो मॉनिटर या प्रिंटर के द्वारा हमें मिलता है। चौथा है स्टोरेज, डेटा को स्टोर करना जो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के द्वारा किया जाता है। आइए इनको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट डेटा के बारे में। इनपुट डेटा मीन्स द इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू अ कंप्यूटर टू वर्क ऑन। इनपुट डेटा वह जानकारी होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर में डालते हैं ताकि कंप्यूटर उस पर काम कर सके। दिस डेटा इज इंटर्ड यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन etc। यह जानकारी हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन आदि के मदद से कंप्यूटर को देते हैं। अब हम जानेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस मीन्स द एक्शन और वर्क डन बाय द कंप्यूटर ऑन इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस द आउटपुट। प्रोसेस का मतलब है कंप्यूटर द्वारा इनपुट डेटा पर किया गया कार्य जिससे आउटपुट प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे आउटपुट के बारे में। आउटपुट मीन्स द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर इट प्रोसेस द इनपुट। आउटपुट वह परिणाम होता है जो कंप्यूटर इनपुट पर काम करने के बाद हमें देता है। अब हम जानेंगे स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज मीन्स सेविंग डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर व्हेन नीडेड। स्टोरेज का मतलब है कंप्यूटर में डेटा या जानकारी को सेव करके रखना ताकि उसे बाद में उपयोग किया जा सके। इन सबको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में कंप्यूटर को इनपुट दिया कि एक कंप्यूटर का चित्र बनाइए। यहाँ पे हमने टेक्स्ट के रूप में इनपुट दिया। अब यह प्रोसेस कर रहा है, यानी कि इसको समझ रहा है क्या करना है, कैसे बनाना है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसे आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। हमने इनपुट दिया, फिर ये प्रोसेस किया, समझा क्या बनाना, कैसे बनाना है। अब जो यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। अब इसे हम यहाँ से डाउनलोड या सेव करके अपने स्टोरेज में रख लेंगे। ये हमारे कंप्यूटर के मुख्य 4 काम हैं। तो आपको कंप्यूटर के मेन फंक्शन के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का विचार यानी आइडिया दिया और एक मशीन का डिजाइन बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। यह मशीन 1837 में बनाई गई थी। यह मशीन आज के कंप्यूटर जैसे काम करने वाली थी जिसमें इनपुट, प्रोसेस, मेमोरी और आउटपुट की सुविधा थी। उसका आइडिया ही आज के कंप्यूटर का आधार यानी फाउंडेशन बना है। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा कंप्यूटर बनाया गया है इसी इंजन का आइडिया लेकर बनाया गया है। आज हमारे कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेमोरी की सुविधा है, ये इसी इंजन का आइडिया यानी विचार लेके बनाया गया था। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कब बनाया गया था और किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर सन 1946 में बनाया गया था। इसका नाम था एनिएक और इसे अमेरिका के 2 वैज्ञानिक जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकट ने मिलकर बनाया था। अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? सी से होता है कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली या पर्पज, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन या इंजीनियरिंग, आर से रिसर्च। ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को हम 2 भाग में डिवाइड करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कार्य क्षमता के आधार पे,
उसके बाद हम जानेंगे साइज के आधार पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्य क्षमता के आधार पे। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर डिफरेंटेड बेस्ड ऑन दियर डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज आर। डेटा हैंडलिंग क्षमता के आधार पर कंप्यूटर मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। An analog computer is a computer that work with continuous values like voltage, speed, temperature, etc. एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो लगातार बदलने वाले मान को मापता है, जैसे वोल्टेज, स्पीड, तापमान इत्यादि के साथ काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मरकरी थर्मामीटर जो तापमान मापने के लिए होता है, स्पीडोमीटर चलती हुई सुई से स्पीड दिखाता है, यह बाइक और पुरानी कारों में लगा रहता है। ऑस्किलोस्कोप यह वोल्टेज सिग्नल को लगातार लहर यानी वेव के रूप में दिखाता है। अब हम जानेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। अ डिजिटल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट वर्क विथ नंबर 0 and 1 इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल्स। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो संख्या 0 और 1 के साथ काम करता है, ना कि लगातार बदलते सिग्नल के साथ। इट चेंजेस ऑल इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी कोड एंड प्रोसेस इट वेरी फास्ट। यह सारी जानकारी को बाइनरी कोड में बदलकर बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, यानी कि हमें रिजल्ट देता है। अगर आपको नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हम अलग से वीडियो बना के अपलोड किए हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो लैपटॉप, स्मार्टफोन, डिजिटल कैलकुलेटर, एटीएम मशीन, ये सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कैलकुलेटर, ये हमेशा आपको 0 और 1 के रूप में आउटपुट देता है। स्मार्ट वॉच, इसमें भी हमें 0 और 1 के रूप में आउटपुट मिलता है। एटीएम मशीन, इसमें भी हमें 0 और 1 के रूप में आउटपुट मिलता है। अब हम जानेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट वर्क विथ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल के साथ काम करता है। इट कंबाइंस द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर विथ एक्यूरेसी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। यह एनालॉग कंप्यूटर की गति और डिजिटल कंप्यूटर की सटीकता को मिलाता है। कहने का मतलब है ये जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है ना, ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर बनाया गया है। इसका यूज अधिकतर अस्पताल की मशीनें जो दिल की धड़कन और रक्तचाप मापती हैं, मौसम की भविष्यवाणी करने वाले सिस्टम में भी यूज होता है, उड़ान नियंत्रण प्रणाली में भी यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में आप ऐसा ज़रूर देखे होंगे जो आपको डिजिट और वेव के रूप में दोनों रूप में दिखाता है, जैसे हार्ट रेट नापने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए, और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जानने के लिए, या फिर टेम्परेचर मापने के लिए आप हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं, जिसमें आपको वेव और डिजिट दोनों के रूप में आउटपुट मिलता है। अब हम जानेंगे साइज के आधार पे कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर आर यूजली डिवाइडेड इनटू 5 मेन टाइप्स। कंप्यूटर को साइज के हिसाब से हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। वेरी लार्ज एंड पावरफुल यूज्ड फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन लाइक वेदर फोरकास्टिंग और स्पेस रिसर्च। बहुत बड़े और शक्तिशाली, जिनका उपयोग जटिल गणनाओं जैसे मौसम पूर्वानुमान या अंतरिक्ष अनुसंधान में होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ये बहुत बड़े और महंगे होते हैं और नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं बल्कि रिसर्च और साइंटिफिक वर्क के लिए बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर का अधिकतर यूज वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक रिसर्च जैसे अंतरिक्ष, मौसम, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग में जैसे तूफान, बारिश, भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए। अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च में जैसे रॉकेट, उपग्रह और ग्रहों को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो परम और समिट, ये हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सुपर कंप्यूटर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर परम 10000 है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम जानेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। बिग कंप्यूटर्स यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बड़े कंप्यूटर जिनका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग वहाँ होता है जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा और कई यूजर्स एक साथ काम करते हैं, जैसे बैंक्स, ग्राहकों का खाता, लेन देन, एटीएम नेटवर्क संभालने के लिए किया जाता है। रेलवे, एयरलाइंस जैसे टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन सिस्टम के लिए किया जाता है। बड़ी कंपनियों में लाखों कर्मचारियों और ग्राहकों को डेटा संभालने के लिए किया जाता है।
एग्जाम्पल की बात करें तो IBM सीरीज हमारा जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, ये सर्वर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसका यूज बैंक्स, रेलवे, एयरलाइंस में किया जाता है, क्योंकि एक बैंक में बहुत सारे लोग एक ही साथ काम करते हैं। कोई पैसा निकाल रहा है, कोई पैसा जमा कर रहा है। ऐसे एयरलाइंस या रेलवे में होता है, कोई टिकट निकाल रहा है, कोई टिकट रिटर्न कर रहा है, तो बहुत सारे लोग एक साथ ही काम करते हैं, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। मीडियम साइज यूज्ड बाय स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस फॉर टास्क लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट। मध्यम आकार के कंप्यूटर जो छोटे और मध्यम बिजनेस का डेटा संभालने के लिए काम आते हैं। इसका यूज स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए किया जाता है। हॉस्पिटल में मरीज का रिकॉर्ड और मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक रिसर्च, छोटे लेवल का रिसर्च और डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो PDP-11 वैक्स सीरीज, ये अधिकतर डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए होता है और छोटे मोटे रिसर्च के लिए होता है। अब हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। स्मॉल कंप्यूटर्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर PC। छोटे कंप्यूटर जिनका उपयोग व्यक्ति करते हैं, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर यानी PC भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग एजुकेशन में, स्कूल, कोचिंग, पढ़ाई में, प्रैक्टिकल के लिए यूज किया जाता है। घर पर इंटरनेट वीडियो देखने, गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी किया जाता है। व्यापार में अकाउंटिंग, ऑफिस का काम, ईमेल, प्रेजेंटेशन के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लैपटॉप और डेस्कटॉप, ये हमारे जो हैं माइक्रो कंप्यूटर हैं। अब हम जानेंगे वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर फॉर प्रोफेशनल वर्क लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग। तेज और ताकतवर कंप्यूटर जिनका उपयोग प्रोफेशनल काम जैसे डिजाइन, 3D मॉडल के लिए होता है। इसका यूज इंजीनियर डिजाइन और मॉडल बनाने के लिए करते हैं। डिजाइनर फोटो, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन के लिए करते हैं। प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर और गेम बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो HP जेड वर्क स्टेशन सीरीज, लेनोवो थिंक स्टेशन, एप्पल मैक प्रो, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन करना, 3D करेक्टर्स बनाना, इन सब के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर जनरेशन मीन द डिफरेंट स्टेप ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट ओवर टाइम। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मतलब समय के साथ साथ कंप्यूटर का विकास। इन एवरी जनरेशन अ न्यू टेक्नोलॉजी कम विथ मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड बेटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मतलब समय के साथ साथ कंप्यूटर का विकास। हर पीढ़ी में नई टेक्नोलॉजी आई जिससे कंप्यूटर पहले से छोटे, तेज, सस्ते और अच्छे होते गए। आज जो हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना, ये 5 जनरेशन से होकर गुजरा है, तब जाके हमारे पास पहुंचा है। तो आइए इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। यह कंप्यूटर 1940 से 1950 तक था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 एंड 1950 यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर प्रोसेसिंग। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1950 तक थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब्स वर कॉस्टली एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ इट। वैक्यूम ट्यूब महंगी होती थी और बहुत गर्मी पैदा करती थी। बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन कुड अफोर्ड देम। इसलिए ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, केवल बड़ी संस्थाएं ही इन्हें खरीद सकती थी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। साइज की बात करें तो कमरे जितना बड़ा था। स्पीड की बात करें तो स्पीड इसका बहुत स्लो था। लैंग्वेज की बात करें तो ये मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को समझता था। एग्जाम्पल की बात करें तो एनिएक और यूनिवेक। प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत गर्मी पैदा करते थे और बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते थे। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये कंप्यूटर दिखाई देते थे, जो बहुत बड़े थे, कमरे जैसा आकार था इनका, और इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। अब हम जानेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में, जो 1950 से 1960 तक था। द सेकेंड जनरेशन 1915 टू 1960 यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर इफिशियंट। दूसरी पीढ़ी 1950 से 1960 तक थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाए गए, जिससे कंप्यूटर पहले से छोटे, तेज और अधिक प्रभावी हो गए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह छोटे, तेज और भरोसेमंद बनाया गया। लैंग्वेज की बात करें तो ये भी असेंबली लैंग्वेज को समझता था। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 1401, IBM 1620।
ये हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन से कुछ थोड़ा साइज में छोटा हो गया था और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज किए गए। अब हम जानेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जो 1960 से 1970 तक था। द थर्ड जनरेशन 960 970 यूज्ड माइक्रोचिप्स टू इंटीग्रेटेड सर्किट मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर चीपर एंड मच फास्टर। तीसरी पीढ़ी 1960 से 1970 तक थी जिसमें माइक्रोचिप या इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ जिससे कंप्यूटर छोटे सस्ते और बहुत तेज हो गए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक केवल वैज्ञानिक ही चला पाते थे, समझ पाते थे, ये आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज किया गया। इसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते थे। लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, फोर्टन, कोबाल को ये समझता था। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 360 सीरीज ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो ये जो इमेज है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का है। ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से बहुत छोटा हो गया और इसमें आईसी का उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक केवल सिर्फ वैज्ञानिक ही समझ सकते थे और यूज कर सकते थे, ये आम लोगों के लिए नहीं था। अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जो 1970 से अभी तक चल रहा है। द फोर्थ जनरेशन फ्रॉम 1970 यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर विथ VLSI सर्किट containing about 5000 transistors enabling complex task and calculations। चौथी पीढ़ी 1970 से अभी भी चल रहा है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर और VLSI सर्किट का उपयोग हुआ जिनमें लगभग 5000 ट्रांजिस्टर थे जो जटिल कार्य और गणनाएं कर सकते थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। अ चिप एज द ब्रेन दिमाग की तरह काम करने वाली चिप लगाई गई। स्मॉल इनफ फॉर पर्सनल कंप्यूटर इन्हें पर्सनल कंप्यूटर जितना छोटा बनाया गया ताकि आम लोग भी इसका यूज कर सके। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM स्टोन, IBM PC ये हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो हमारे और आपके पास है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करता है। द फिफ्थ जनरेशन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एंड लैंग्वेज लाइक पाइथन, R, C एंड जावा टू परफॉर्म वेरियस टास्क। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और पाइथन, R, C, जावा जैसी भाषाओं का उपयोग किया गया। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, क्वांटम कंप्यूटिंग कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमन इंसानों की तरह सोच और सीख सकते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो AI रोबोट, क्वांटम कंप्यूटिंग ये हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल्स है। AI का यूज हम मशीनें बनाने के लिए करते हैं जैसे रोबोट बनाने के लिए हम करते हैं ताकि वह इंसानों की तरह सोच और समझ सके, हमारे आपके जैसा काम कर सके। और यहाँ तक ही नहीं, आजकल AI का उपयोग कार को ऑटो पार्क और ऑटो ड्राइव करने के लिए भी किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकते हैं। ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो आपको कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स का नोट चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर दो पार्ट से मिलकर बना है, पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। आइए इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह मुख्य सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। याद रखने का आसान तरीका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के इंजन जैसे होते हैं। इंजन के बिना जैसे कार नहीं चलती वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चलता। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, मैक OS, लाइनक्स, एंड्रॉयड ये सब जो हैं हमारे ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। बिना इनके हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। जब भी हम फ़ोन या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आइकन आपको दिखाई देता है
ये जो होता है ना, इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग डेटा और एडिटिंग इमेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा मैनेज करना या इमेज एडिट करना। एग्जाम्पल की बात करें तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, MS एक्सेल डेटा कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए करते हैं, VLC प्लेयर वीडियो चलाने के लिए, व्हाट्सअप मैसेज भेजने के लिए, क्रोम या फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर करने के लिए। ये जितने भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसका हम यूज करते हैं यानी अपने कामों के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प मेंटेन, मैनेज एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर की देखभाल, प्रबंध और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर सपोर्टिंग टास्क लाइक क्लीनिंग स्टोरेज, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वायरस और मैनेजिंग फाइल्स। इसका उपयोग मुख्य रूप से सपोर्टिंग कामों के लिए किया जाता है, जैसे स्टोरेज साफ करना, वायरस से बचाना या फाइल मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो एंटीवायरस जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, डिस्क क्लीनअप बेकार फाइलें हटाकर जगह खाली करता है, WinRR या 7-zip फाइल कंप्रेस या एक्सट्रैक्ट करता है, बैकअप टूल्स डेटा का बैकअप बनाते हैं, फाइल मैनेजमेंट टूल्स फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करना। या आप यहाँ इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, WinRAR, बैकअप टूल्स मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये सभी जो हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी फिजिकल भागों के समूह को हार्डवेयर कहा जाता है। इजी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर, ये सब जो हैं हमारे हार्डवेयर्स हैं। अब हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर के बारे में, जैसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, कैसे काम करता है, मदरबोर्ड क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है। आइए इनको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। एन इनपुट डिवाइसेज इज समथिंग वी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वह चीज़ है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर को जानकारी देने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक ETC, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। हम इमेज के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे कीबोर्ड से हम डेटा को इनपुट करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं, स्कैनर से हम चीज़ों को स्कैन करते हैं, माइक्रोफोन से हम वॉइस को कैच करते हैं, वेबकैम से हम वीडियो को कैप्चर करते हैं, जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं। ये जितने भी डिवाइसेस हैं ना, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। एन आउटपुट डिवाइसेज इज समथिंग दैट शोज द रिजल्ट ऑफ व्हाट द कंप्यूटर डज। आउटपुट डिवाइसेस वह है जो कंप्यूटर का परिणाम हमें दिखाता या सुनाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, ETC। ये सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, ये आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर हमें स्क्रीन दिखाता है, प्रिंटर हमें डिजिटल टेक्स्ट को या डिजिटल चीज़ों को कॉपी पे प्रिंट करके देता है, स्पीकर से हम साउंड सुनते हैं और हेडफोन से भी हम साउंड सुनते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं, बड़े से स्क्रीन में पर्दा लगा के जो देखते हैं उसे हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते हैं। नेक्स्ट है CPU, स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज, प्रोसेस डेटा एंड गिव्स आउटपुट। इसे कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यह सारे काम को कंट्रोल करता है और डेटा को प्रोसेस करता है और हमें परिणाम देता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, CPU कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ CPU के। तो CPU के 3 भाग होते हैं। पहला है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग और लॉजिकल कामों को करना। दूसरा है CU यानी कंट्रोल यूनिट, ये सारे डिवाइसेस और प्रोसेस को कंट्रोल करता है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट डिवाइसेस हो, सबको ये कंट्रोल करता है। जैसे टीचर क्लास कंट्रोल करता है, वैसे CU सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तीसरा है मेमोरी यूनिट, काम करते समय डेटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है और इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज भी कहते हैं। अब हम जानेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी यूज टू स्टोर डेटा सच एज फाइल्स, फोटोज, प्रोग्राम्स, म्यूजिक एंड मूवीज,
इन अ कंप्यूटर परमानेंटली और टेम्परेरली। स्टोरेज डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा जैसे फाइलें, फोटो, प्रोग्राम, संगीत और फिल्मों को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। बात करें टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो सीधा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ी रहती है और कंप्यूटर को काम करने के लिए तुरंत डेटा या प्रोग्राम को उपलब्ध कराती है। बात करें टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के, तो प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। पहला है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है। प्रोग्राम्स और डेटा काम करने के समय रैम में लोड होते हैं, उसके बाद डेटा जैसे ही आप सिस्टम बंद करेंगे डेटा इरेज हो जाता है। रैम जो होता है ना, ये जब तक हम कंप्यूटर को चलाते हैं, यूज करते हैं, तब तक हमारे रैम में लोड रहता है। जैसे ही हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, जो भी एप्लीकेशन या फाइल हम ओपन किए रहते हैं वो फाइल बंद हो जाती है, यानी उसमें जो भी डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे मेमोरी के, जिसका नाम है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी होता है, इसमें डेटा हमेशा रहता है। इसमें सिस्टम की महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, जैसे बायोस। ये जो मेमोरी थी ये परमानेंट स्टोरेज होता है, चाहे आपका कंप्यूटर चले या बंद हो जाए, लेकिन जो डेटा इसमें लोड है वो डेटा इरेज नहीं होगा। तो इसमें ये प्रोग्राम किया जाता है इस मेमोरी में कि जब ये वाला बटन दबाया जाएगा पावर का, तब कंप्यूटर को ऑन करना है। जैसे ही पावर का बटन दोबारा दबाया जाएगा तो कंप्यूटर को बंद कर देना है। क्योंकि इसमें रोम लगाया गया है, ये परमानेंट मेमोरी लगाया गया, ये लाइट कट जाएगी, लाइट आएगी, सिस्टम चले या बंद हो जाए, फिर भी ये डेटा नहीं भूलता है इसे क्या करना है और कैसे करना है। अब बात करें फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, बहुत फास्ट होती है, कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है और महंगी यानी एक्सपेंसिव होती है। सीपीयू इसे सीधा इस्तेमाल करता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसे इस्तेमाल करता है। अब जानेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को लंबे समय तक यानी परमानेंट सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी या डीवीडी। ये जो स्टोरेज है ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज हैं, डेटा को परमानेंट रूप से सेव करता है। बात करते हैं पोर्टेबल स्टोरेज की, तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये जो हैं ये पोर्टेबल स्टोरेज हैं। ये भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये डेटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मदद करते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। ये इंटरनेट पे डेटा को सेव और एक्सेस करने के लिए होते हैं। अब हम जानेंगे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह मुख्य सर्किट बोर्ड है जो सभी आंतरिक यानी इंटरनल और बाहरी यानी कि एक्सटर्नल कंपोनेंट को आपस में जोड़ता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो हमारे कैबिनेट के अंदर लगाया जाता है। बात करें फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड की, तो सभी मुख्य हार्डवेयर को ये जोड़ता है। प्रोवाइड स्लॉट्स, ये हमें स्लॉट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड जैसे डिवाइसेस लगाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट पावर, ये पावर सप्लाई से आई बिजली को सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। डिस्ट्रीब्यूट्स पावर, पावर सप्लाई से आई बिजली को सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। प्रोवाइड्स पोर्ट्स, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर जैसे एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें पोर्ट्स प्रोवाइड करता है। अब हम जानेंगे पावर सप्लाई यूनिट के बारे में। अ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई (SMPS) इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that converts the high voltage alternating current AC from main power into lower voltage direct current DC output। SMPS एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली AC को कंप्यूटर के लिए सही और कम वोल्टेज यानी DC में बदल कर देता है। SMPS जो होता है ये हाई वोल्टेज लेता है और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। अब हम जानेंगे बूटिंग के बारे में। बूटिंग अ कंप्यूटर इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को चालू यानी स्टार्ट या रीसेट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार का होता है, पहला है कोल्ड बूटिंग और दूसरा है वार्म बूटिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोल्ड बूटिंग के बारे में। जब हम कंप्यूटर को पहली बार पावर ऑन करते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर बंद था, आपने पावर बटन दबाया और कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, ये हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाएगा।
दूसरा है वार्म बूटिंग, जब हमारा कंप्यूटर पहले से ऑन हो और उसे हम रीस्टार्ट करते हैं तो इसे वार्म बूटिंग कहते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से बंद नहीं होता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर चल रहा था, आपने रीस्टार्ट किया, कंप्यूटर फिर से चालू हो गया, इसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे वायरस के बारे में। अ कंप्यूटर वायरस इज अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर एंड केस डैमेज टू डेटा एंड सॉफ्टवेयर, मोस्टली वायरस कमिंग थ्रू द इंटरनेट एंड डेटा शेयरिंग। कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। यह डेटा को ख़राब कर सकता है, फाइलें डिलीट कर सकता है, सिस्टम को धीमा कर सकता है और वायरस ज़्यादातर इंटरनेट, ईमेल, अटैचमेंट, पेन ड्राइव और अन्य डेटा शेयरिंग के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में आते हैं। सम फेमस कंप्यूटर वायरस के बारे में बात करेंगे, जैसे लव बल्क। ये जो वायरस है ना, ये ईमेल अटैचमेंट के जरिए फैला, जिसने लाखों कंप्यूटर को संक्रमित किया। दूसरा है कोड रेड, वेबसाइट सर्वर को निशाना बनाता था और वेबसाइट के कंटेंट बदल देता था। तीसरा है टॉर्जन हॉर्सेस, अच्छा सॉफ्टवेयर बनकर धोखा देता था लेकिन अंदर से नुकसान करता था। नेक्स्ट है ब्लास्टर विंडोज़, सिस्टम पर हमला करके उसे बार बार रीस्टार्ट कर देता था। नेक्स्ट है वरना कराई, ये खतरनाक रैनसमवेयर है जिसने फाइलों को लॉक कर दिया और लोगों से डेटा को खोलने के लिए पैसे मांगते थे। नेक्स्ट है वार्म्स, खुद ब खुद नेटवर्क में फैल कर डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाते थे। नेक्स्ट है एडवेयर, अनचाहे विज्ञापन दिखाते थे, एडवर्टीजमेंट दिखाते थे और सिस्टम को धीमा करते थे। नेक्स्ट है स्पाईवेयर, गुप्त रूप से आपकी जानकारी चुराते थे। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर, तेज़ी से फैलने वाला वार्म जिसने लाखों कंप्यूटर को संक्रमित कर दिया था। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनके लोगो दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीवायरस के। तो एन एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस एंड अदर टाइप्स ऑफ मालवेयर। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका काम होता है कंप्यूटर से वायरस और अन्य हानिकारक प्रोग्राम जैसे मालवेयर को पहचानना, डिटेक्ट करना और हटाने यानी कि रिमूव करना होता है। यह कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है और डेटा को नुकसान होने से बचाता है। जैसे आप बीमार होते हैं, तो जब हम बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं, दवा लेते हैं, तो वो जो दवा होता है वो हमारे लिए एंटीवायरस होता है। और इसी तरीके से कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो हम कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए, वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं। बात करते हैं सम फेमस कंप्यूटर एंटीवायरस के, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, इंटरनेट और वायरस से हमें बचाता है। मैकफी हो गया, वायरस और ऑनलाइन खतरे से हमें रोकता है। जैसे अवस्था एंटीवायरस हो गया, वायरस और ट्रोजन हटाता है। एवेजी एंटीवायरस है, वायरस और ख़राब वेबसाइट से हमें बचाता है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, विंडोज़ को सुरक्षित रखता है। पांडा एंटीवायरस है जो क्लाउड से सुरक्षा देता है। नेक्स्ट है बिट डिफेंडर एंटीवायरस, रैनसमवेयर और बड़े खतरे को रोकता है। अवीरा एंटीवायरस वायरस और एडवेयर से हमें बचाता है। जी डेटा जल्दी वायरस पकड़ता है और उसे रिमूव करता है। ये हमारे सम फेमस कंप्यूटर एंटीवायरसेस हैं। इमेज के माध्यम से आप इनके लोगो भी देख सकते हैं। अब हम जानेंगे प्रिंटर के बारे में। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द पेपर। प्रिंटर एक उपकरण है जो कंप्यूटर से टेक्स्ट या चित्र लेता है और उन्हें कागज़ पर छापकर हमें देता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हम सबसे पहले जानेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। It is sound-full type printer, an impact printer like typewriter where the printer head physical hits the ink ribbon to print character on the paper। यह एक आवाज़ वाला प्रिंटर होता है जो टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसे प्रिंटर हेड स्याही के रिबन पर जोर से मारता है और अक्षर कागज़ पर छप जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बाल प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक, डिजीवेल प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स एंड चैन प्रिंटर etc। ये सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। अब हम जानेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इट इज़ साउंड ऑफ टाइप प्रिंटर, अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लाइक मैजिक पेन दैट प्रिंट्स कैरेक्टर विदाउट टचिंग द पेपर। यह एक बिना आवाज़ वाला प्रिंटर होता है। यह जादुई पेन की तरह होता है जो कागज़ को बिना छुए अक्षर को, चित्र को छाप के हमें दे देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स एंड थर्मल प्रिंटर etc। अब हम जानेंगे मॉनिटर के बारे में। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज अ पीसेस ऑफ हार्डवेयर दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर सच एज इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स। मॉनिटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर है
जो कंप्यूटर से आने वाली जानकारी जैसे चित्र, टेक्स्ट, वीडियो और ग्राफिक्स को स्क्रीन पर दिखाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स की। तो मॉनिटर 5 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोक्रोम मॉनिटर्स, इसमें सिर्फ 2 रंग सफ़ेद और काला दिखाई देता है। दूसरा है एलसीडी मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कम बिजली खर्च करता है और हमें साफ स्क्रीन दिखाई देता है। तीसरा है एलईडी मॉनिटर, लाइट इमेटिंग डायोड, एलसीडी से अच्छा होता है, उससे पतला और पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। चौथा है ओलेड मॉनिटर, ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड, बहुत पतला होता है और बहुत हल्का होता है। क्वालिटी की बात करें तो हाई क्वालिटी पिक्चर और हमें वीडियोज़ दिखाता है। पाँचवा है सीटीआर मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, पुराना भारी और बड़ा मॉनिटर जो पहले इस्तेमाल होता था। अब हम जानेंगे पोर्ट के बारे में। अ कनेक्शन पॉइंट, एनी डिवाइस इन योर कंप्यूटर विच कॉल्ड बी पोर्ट, किसी कंप्यूटर में किसी डिवाइस को जोड़ने का कनेक्शन पॉइंट जिसे हम पोर्ट कहते हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पोर्ट के नाम और पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे PS2 पोर्ट हो गया, USB पोर्ट हो गया, पावर साटा पोर्ट हो गया, लैन पोर्ट हो गया, VGA पोर्ट हो गया, HDMI पोर्ट हो गया। ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पोर्ट दिए हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट और उनके काम का। तो PS2 पोर्ट कीबोर्ड को जोड़ने के लिए होता है। PS2 पोर्ट माउस को जोड़ने के लिए होता है। USB पोर्ट अलग अलग डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, प्रिंटर, कैमरा जोड़ने के लिए होता है। सीरियल पोर्ट यानी डायल अप मॉडेम इंटरनेट या पुराने डिवाइसेस कनेक्शन के लिए होता है। VGA पोर्ट मॉनिटर यानी कंप्यूटर को मॉनिटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। स्पीकर पोर्ट स्पीकर या हेडफोन लगाने के लिए किया जाता है। लाइन इन बाहरी ऑडियो इनपुट जैसे म्यूजिक प्लेयर के लिए होता है। माइक्रोफोन पोर्ट माइक्रोफोन लगाने के लिए होता है। LPT1 पोर्ट प्रिंटर को जोड़ने के लिए होता है। नेक्स्ट है गेम पोर्ट, जॉयस्टिक या गेम कंट्रोलर के लिए किया जाता है। हम जानेंगे मॉडेम के बारे में। मॉड्यूलेटर डिमोलेटर, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस फॉर इंटरनेट, दिस इज यूज्ड कन्वर्ट अ सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, यह सिग्नल को कंप्यूटर के लिए समझ आने वाली डिजिटल और लाइन के लिए एनालॉग में बदलता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसे हम राउटर या ब्रॉड बैंड कहते हैं। मॉडेम के एग्जांपल्स और उनके काम के बारे में बात करें तो डायल अप मॉडेम जो जूम ऐप होता है वो फ़ोन लाइन से इंटरनेट चलाने के लिए होता है। केबल मॉडेम केबल टीवी लाइन से इंटरनेट पाने के लिए होता है। फाइबर ऑप्टिक मॉडेम फाइबर ऑप्टिक लाइन से तेज़ इंटरनेट के लिए होता है। USB मॉडेम मोबाइल ब्रॉड बैंड से इंटरनेट चलाने के लिए होता है। वायरलेस मॉडेम यानी कि वाईफाई बिना तार के इंटरनेट पाने के लिए होता है। मोबाइल मॉडेम 3G 4G 5G मोबाइल नेटवर्क से इंटरनेट के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे मल्टीमीडिया के बारे में। अ मेड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज कॉल्ड बी मल्टीमीडिया, इन मल्टीमीडिया इंक्लूडेड टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया। संचार का ऐसा माध्यम जिसे मल्टीमीडिया कहते हैं, इसमें टेक्स्ट, तस्वीर, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स आदि शामिल होते हैं। मल्टीमीडिया एग्जांपल्स की बात करें, जैसे वेबसाइट जानकारी देखने के लिए हम वेबसाइट का यूज करते हैं। वीडियो गेम्स खेल और मनोरंजन के लिए करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज सीखने के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशन जानकारी या आइडिया दिखाने के लिए करते हैं। एडवर्टाइजिंग सामान या सेवा के बारे में बताने के लिए हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। कुछ फंडामेंटल के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये सभी गणनाएं करता है और संचालन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्कैनर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें आउटपुट देता है, ना कि इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रन एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एलोकेशन मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम अस्थायी मेमोरी है, जिसे CPU काम करते समय डेटा और निर्देश रखने के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी, इनमें से कौन सा परमानेंट मेमोरी है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम,
ऑप्शन सी कैच, ऑप्शन डी रजिस्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रोम। रोम अस्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा और निर्देश अस्थायी रूप से रहते हैं जिन्हें हम मिटा नहीं सकते हैं। रोम जो होता है ये हमारे मदरबोर्ड में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एमएस वर्ड, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी टैली, ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करता है। इसका मुख्य उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है, यह कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज। सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या है? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी केबी, ऑप्शन डी एमबी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, सबसे छोटी इकाई है जो 0 या 1 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी एम एस एक्सेल, ऑप्शन डी डॉस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग और गणना करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ URL। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिट्राइवल लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिट्राइवल लोकेटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल वह पता यानी एड्रेस है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पे वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जो इनपुट देने के लिए काम करता है, ना कि आउटपुट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। इनमें से कौन सा सबसे छोटा मेमोरी साइज है? ऑप्शन ए केबी, ऑप्शन बी एमबी, ऑप्शन सी जीबी, ऑप्शन डी टीबी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केबी। सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी साइज है वो है केबी। केबी से बड़ा एमबी होता है, एमबी से बड़ा जीबी होता है, जीबी से बड़ा टीबी होता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज पूछा गया है तो सबसे कम जो होता है वो केबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। इसमें से ALU का फुल फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लेवल यूनिट, ऑप्शन सी एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी एडवांस्ड लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU CPU का एक भाग है जिसका काम होता है जोड़ गुणा घटाना भाग करना, यानी कि लॉजिकल काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी बार कोड रीडर, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट देता है, यह एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाई। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी ब्लेसी पास्कल, ऑप्शन सी जोहन वॉन नीमन, ऑप्शन डी अलन ट्यूरिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से जो 1950 या 56 तक थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है? ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज,
ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी सी लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर में होता है जो 0 और 1 को प्रेजेंट करता है, जिसे सीपीयू सीधा समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इनमें से कौन सा डिवाइस लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी कैच। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, यह परमानेंट मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए क्रोम, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी एंड्रॉयड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी कैच, ऑप्शन डी कंपाइलर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस खोजने और हटाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी प्रिंटेड डेटा फाइल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ फॉर्मेट किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पर दस्तावेज को समान रूप में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी डीवीडी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर पर डेटा को सेव करता है और हमें ऑनलाइन डेटा को एक्सेस करने के लिए अनुमति देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।